दोस्तों, अगर आपको भी सरकारी सब्सिडी मिलती है या भी किसी भी तरह का स्कीम का पैसे आपके बैंक के खाते में आते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल पता है कि सरकार एनपीसीआई डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट भेजती है, किसी भी तरह का वह स्कीम हो या फिर सब्सिडी हो। लेकिन लोगों को दिक्कत के सामना तब करना पड़ता है जब उनका किसी और बैंक के खाते में पैसे चले जाते हैं। बैंक के खाते उन्हीं का होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पैसा हमारा सब्सिडी का या फिर कोई भी स्कीम का कहाँ जा रहा है। तो ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पहले से लोग खाते खुलवा करके रखे होते हैं और वो खाते बंद नहीं होते हैं, और एनपीसीआई से लिंक होने के कारण किसी और खाते में पैसे चले जाते हैं। तो मान लिया जाए कि आपका खाता इंडियन बैंक का है और आपने गैस सब्सिडी के लिए आपने इंडियन बैंक का खाता आप दे रखे हैं एजेंसी में, लेकिन आपका जो पैसा है उस खाते में नहीं आ रहा है, किसी और खाते में जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने पिछला जो बैंक खाता था उसको आपने बंद नहीं करवाया, और बंद नहीं करवाने के कारण ये खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं होने के कारण इसमें नहीं आ करके उस खाते में आपका पैसे चले जाते हैं। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर दफ्तर के चक्कर और बैंक के चक्कर काटते रहते हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, हमारे वीडियो से आपको समझ लेना है और जानकारी प्राप्त कर लेना है, ताकि आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़े। तो हमारे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आजकल लोगों को देख रहे हैं कि सभी लोगों के पास 1 से 2-3 खाते लोगों के पास मौजूद हैं। तो लोग खाता क्लोज करवाते नहीं हैं और सोचते हैं कि पैसे उसमें से सारे निकाल लेंगे तो हमारा खाता बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाता जो है वो चालू रहता है और उसमें पैसा सरकारी स्कीम का कभी कभी चल जाता है, और इसलिए चल जाता है कि ये खाता में एनपीसीआई लिंक नहीं है और उस खाते में एनपीसीआई लिंक है। तो आप बेशक ही इंडियन बैंक के खाते दिए हैं, लेकिन अगर आपका एनपीसीआई से लिंक किसी और दूसरे का खाता है, जैसे कि एसबीआई का खाता है या फिर और दूसरे पंजाब नेशनल बैंक की खाता है, तो आपका सब्सिडी या जो भी सरकारी स्कीम का बेनिफिट है उस खाते में चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त रखना है कि हमारा जो बैंक का खाता है वो एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं लिंक है। नहीं लिंक रहने के कारण से सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है, या आपको सरकारी स्कीम का लाभ भी नहीं मिल पाता, उसका पैसा भी नहीं मिल पाता है। जैसे पीएम किसान का पैसा, गैस की सब्सिडी का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा, या पीएफ का पैसा, या फिर ईएसआई का पैसा, ये बहुत सारे जो सरकारी स्कीम का पैसे आते हैं, तो छात्रवृत्ति का पैसा, तो बहुत सारे पैसे जो आते हैं बैंक खाते में वो एनपीसीआई नहीं लिंक होने के कारण से खाते में नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो खाता है वो एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। अगर एनपीसीआई से लिंक रहेगा तभी भी आपको स्कीम का लाभ या फिर सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर नहीं है तो बैंक में जा कर के आपको सबसे पहले जो है उसको एनपीसीआई लिंक करवा लेना होगा। आप बैंक में जा कर के बोलेंगे कि हमें डीबीटी एनपीसीआई लिंक करना है अपने खाते को, तो वो आपको कर देंगे और जो भी आपका रुका हुआ सब्सिडी या फिर सरकारी स्कीम का पैसा होगा वो आपके खाते में दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो खाता है, हमारे पास अगर मान लिया जाए कि 2-3 खाते हैं तो कौन सा खाता एनपीसीआई डीबीटी से लिंक है वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए हम आपको बिना देरी के बताते हैं किस तरीके से करना है। तो मैंने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूं और यहाँ पे आपको गूगल दिख रहा होगा, इस पर हमें सर्च कर देना होगा एनपीसीआई।
इस तरीके से सर्च करने के बाद में आपको इस तरीके से खुल जाएगा। और खुलने के बाद में आपको नीचे की तरफ इस तरह स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना होगा। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बाएं साइड में कंज्यूमर मीडिया इस तरीके से। तो आपको कंज्यूमर पर यहाँ जो प्लस का निशान दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जब भी आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये खुल के आ गया है और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि गेट आधार मैप्ड स्टेटस। तो हम यहाँ पे इंटर योर आधार, हमारा आधार नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया हूँ। इसके बाद नीचे कैप्चा डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा दोनों डाल लिया हूँ और नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे चेक स्टेटस पे हम क्लिक कर देते हैं। चेक स्टेटस पर जो ही क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आ जाएगा। OTP दर्ज कर लेना होगा। तो हमारा आ गया है, हम यहाँ पे अपना OTP दर्ज कर लेते हैं। तो मैंने अपना OTP यहाँ पे दर्ज कर दिया हूँ और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा जो भी NPCI DBT से लिंक खाता होगा उसका यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आधार नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और इस आधार कार्ड से जो भी NPCI DBT लिंक होगा वही खाता यहाँ पे शो करेगा, बाकी के आपके खाते नहीं शो करेंगे और उसी खाते में आपका सभी सरकारी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन बैंक का जो खाता है उसी खाते में हमारे सारे जो स्कीम है सरकारी, जो भी चाहे वो सब्सिडी का हो या और भी कोई स्कीम हो, तो सारे इंडियन बैंक में ही जाएगा। तो दोस्तों जो भी आपको खाता NPCI DBT से लिंक रहेगा वही खाता यहाँ पे आपको शो करेगा, बाकी के खाते शो नहीं करेंगे जो भी बैंक अकाउंट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे शो करेगा उसी खाते में आपको सरकारी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें एक खाता में पैसा नहीं चाहिए, दूसरे खाते में चाहिए, तो आपको बैंक में जाना होगा और बैंक में जा कर के आपको वहाँ पे बैंक वालों से बताना होगा कि हमारा NPCI लिंक इस खाते से कर दो, तो वो आपको कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम और झंझट के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये चेक कर लेना है।